करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वे कार्येषु सर्वदा। हे गणपति बापा, सरस्वती माता, कृष्ण भगवान जी और मेरे परम पूज्य गुरु जी, सभी से आग्रह चाहती हूँ, ज्ञानेश्वरी मौली की परमिशन चाहती हूँ कि हम आज का ये सत्र आरंभ कर सके। विनंती है कि इसे आप निर्विघ्न पार करवाए, अच्छे से पार करवाए। श्रोता की वाणी में इतनी शक्ति दे, जैसे हम रोज बोलते आ रहे हैं, श्रोता की वाणी में इतनी शक्ति दे कि आप जो कहलवाना चाहे वो ठीक ठीक वो कह सके, आपका उद्देश्य साध्य हो सके। और श्रोताओं के श्रुति में सुनने की इतनी पावर बढ़ा दे ताकि जो आप सुनाना चाहते हैं और जो श्रोता कहकर भी कह नहीं पाता और फिर भी आप सुनाना चाहते हैं, वो भी वो ठीक ठीक समझ जाए और केवल समझे ही नहीं, उसका अनुसरण करे, उसके साथ जीने लग जाए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके। तो इसी आशा के साथ, इसी विनंती के साथ, इसी संकल्प के साथ हम ये ज्ञानेश्वरी ज्ञान यज्ञ का सत्र का आरंभ करते हैं। पहले होगा थोड़ी सी पुनरावृत्ति, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो बात तो हो रही है कर्मयोग की। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। अब ये महत्वपूर्ण इसके लिए क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है, केवल ये थियोरी नहीं है इसके अंदर। भगवान बोलते हैं सबसे जो टॉपिकल, पहले दूसरे अध्याय में, पहले में तो तुमने विषाद कर लिया, दूसरे में मैंने तुमको सांख्य और कर्म योग का बता दिया, लेकिन तुमको ठीक ठीक से बात समझ में नहीं आई अर्जुन। इसके लिए मुझे भी तीसरे अध्याय से उसको डिटेल में बताना पड़ रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने कर्म योग पे ही फोकस किया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन के माध्यम से हम सब संसारी मनुष्य हैं, हम हमारे कर्तव्य से वंचित नहीं हो सकते और एक क्षण भी हम विदाउट कर्म किए तो रह नहीं सकते। लेकिन वो कर्म करते वक्त फिर हमारे भाव कैसे रहनी चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या रहना चाहिए, इसको प्रायोरिटी देते हुए भगवान ने ये तीसरा अध्याय जो कि कर्म योग है उसका आरंभ किया। आरंभ तो हुआ अर्जुन के प्रश्न से ही ना, कि ये घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो जब ज्ञान श्रेष्ठ है। तो भगवान समझ गए कि ये आजकल का जो मनुष्य है वो भी ऐसे ही सोचेगा, काम करने से बचेगा, प्रमाद आलस्य में फंस जाएगा ज्ञान के बहाने। तो फिर भाई अच्छे से इनको डीप में बता दो। तो ये तीसरा चौथा पांचवा जो अध्याय, ये तीन अध्याय जो रहेंगे वो कर्म के ऊपर होंगे। बहुत सारी जो चीजें हैं अलग अलग भाषा में सेम तत्व को वो एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हम ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे समझ सके। तो भगवान वही बोल रहे कि देखो कर्म हमको सबको करना पड़ता है, मैं भगवान होके भी मुझे वो कर्म करना पड़ता है। तो जब मुझे कर्म करना पड़ता है तो फिर यहाँ पे जो जीवन में आजकल के युग में जो ज्ञानी पुरुष आते हैं उनको भी वो कर्म करने पड़ते हैं, उन लोग भी उससे वंचित नहीं है। उनको ऐसा नहीं है कि वो कर्म करना है, लेकिन वो कर्म में लिप्त ही नहीं होते क्योंकि वो ज्ञानी हो गए ना। वो समझते कि ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कर्म मेरे जो गुण है वो गुण गुणों में बरत रहे हैं, इसके लिए ये कार्य बस होते जा रहे हैं। अभी देखिए, कर्मयोगी और ज्ञान योगी ये दोनों की व्याख्या है, तो दोनों अलग अलग मार्ग, लेकिन होती है परमात्मा प्राप्ति। कर्मयोगी क्या बोलता है, कान्हा जी ये कार्य मैं लोक हित के लिए कर रहा हूँ और लोकों में मैं तुम्हारा ही अंश देखता हूँ, तो अल्टीमेटली मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो वो वहां पे कर्म तो कर रहा है, सूक्ष्म सा अहम भाव भी रहता है, लेकिन वो अहंकार वाला अहम भाव नहीं रहता है। केवल ये आप हमसे करवा रहे हैं, लेकिन वो आपके सेवा में लग रहा है। ये जो सेवा है वो मैं आपको अर्पण करता हूँ। जैसे कल भगवान ने बताया, यद करोषि यदश्नासि, मतलब जो भी तुम करेगा वो मुझे अर्पण कर। तो भगवान बोल देते कि तुम अर्पण करो। कर्म योगी के लिए क्या है, कार्य करना है और वो अनुभूति के साथ करना है कि ये शरीर के द्वारा, ये शरीर जो मेरा उपकरण है उसके द्वारा ये कार्य हो रहे हैं, लेकिन ये आपको अर्पण कर रहा हूँ। लेकिन जो ज्ञानी और योगी है, जिसने ये सांख्य योग ठीक ठीक समझ लिया है, तत्व से समझ लिया, वो क्या बोलता है, ये कार्य तो मुझसे होते ही नहीं, ये जो मेरे गुण है वो गुण ही अपने गुणों के विषयों में रहकर वो काम कर रहे हैं। मतलब मैं तो कार्य करता भी नहीं हूँ, आपको भले ऊपर से दिख रहा है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे जो गुण है वो ही कार्य कर रहे हैं।
तो यहाँ पे भी एक विवेचन में बहुत सुंदर सी बात सुनी, तो वो यहाँ पे बताना चाहूंगी कि देखिए, हम जब भी कुछ भोजन पाना चाहते हैं, भूख लगती है हमें, तो हम बोलते हैं चलो भोजन करेंगे। पहले तो हम अपने हाथों से खाना बनाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, मैंने खाना बनाया। फिर उसको परोसेंगे, मैंने खाना परोसा, मैंने भोजन परोसा। फिर हम खाएंगे, मैंने खाया। तो ये हमारे, हम अपने, ये जो है कर्मेंद्रियों से हम ये कार्य कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं ये मैंने किया। लेकिन जब वो खाना अंदर गया, तो हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मैंने अच्छे से उसको चबाया, मैंने उसको अच्छे से पचाया, मैंने अच्छे से अपना उसको मॉर्निंग में जाके पॉटी की या शेव, पेट साफ किया, नहीं। वो बोलते हैं खाना अच्छे से पचा। आज तो खाना अच्छे से नहीं पचा, आज तो पेट डामाडोल हो रहा है। तो सोचने वाली बात है तो हमारे अंदर का ही एक जो हमें कार्य दिखता है कर्म इंद्रियों से, मैंने खाना खाया, मैंने खाना पकाया, तब तो हम बोलते हैं हमने किया। लेकिन जैसे ही वो अंदर हमारे ईसोफेगस से जाता है, हमारे खाने की नली से अंदर जाता है, हमारे जठ रागिनी में जाता है, उसमें अलग अलग रसायन मिलके उसके पाचन क्रिया शुरू होती है, उसके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो हम ये तो नहीं बोलते मैंने वो न्यूट्रिएंट्स खाने में से वो न्यूट्रिएंट्स अलग करके मैंने वो न्यूट्रिएंट्स मेरे दूसरे बॉडी के अंगों को पहुंचाया। हम ये तो नहीं कहते खाना अच्छे से बना उसमें से मुझे ताकत मिली, हम ऐसा बोलते हैं। तो जब हम उसके लिए ऐसा बोलते हैं, तो जब भगवान कहते हैं जब तुम ये जो स्थूल कार्य कर रहे हो, जो तुमको दिखाई दे रहे हो वो कार्य कर रहे हो, उसके लिए भी वैसे ही बोलने का प्रयत्न करो। क्योंकि कोई तो शक्ति है। जब हम रात को सोते हैं, बहुत गाढ़ नींद में सो जाते, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते, एक होता है स्वप्न अवस्था में, वहां पे हमारा सूक्ष्म शरीर तो भी जागृत रहता है। लेकिन जब हम एकदम, आज तो मैं बहुत गहरी नींद से सो उठा, तो समझ में भी नहीं आया कि शाम था कि सुबह था। थोड़ा 5 मिनट तो ऐसे देखने को लगा कि कितना है, मोबाइल में देखना पड़ा, मैं तो भूल ही गई कि मैं किधर थी। लेकिन ये जब मैं एकदम गहरी नींद में सोई, इसकी अनुभूति किसने करवाई, मतलब कोई तो एक तत्व है, जब आप सो रहे थे तो भी उसको जानिब हो रही थी कि आप गहरी नींद में सोए। या तो आज तो मैं सोई नहीं, रात भर मैं करवट ही बदलती रह गई। तो ये जो जानिब करवाने वाला कौन है, ये वो चेतन तत्व है। तो एक्चुअली हमारा स्वरूप वो चेतन तत्व है जो ये कार्य करवा रहा है। तो भगवान हमें बार बार वही समझा रहे कि देखो भाई, जो भी कर्म होते हैं वो गुणों में बरत रहे हैं। हमने कल 23 तत्व देखे। कौन से 23 तत्व? सबसे पहले तो हमारे 5 महाभूत, जिससे हमारा ये शरीर बना हुआ है। अग्नि, जल, वायु, तेज, प्रकाश, ये सब जो है हमारा है। ये 5 भूतानी, भूतानी मतलब क्या होते हैं? 5 तत्व, जिससे हमारा ये शरीर बना हुआ है। उससे मिलते हैं 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 तन मात्र है। तो ऐसे मिला के हो गए 20। और फिर अहम, बुद्धि और अहंकार। अहंकार मतलब अनुभूति होने का, हाँ मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मेरा ये मूल तत्व है वो अहम। ये 23 तत्व मिला के गुण विभाग हो जाता है, और उस गुण विभाग के द्वारा हमारे कार्य होते हैं, तो वो हो जाता है हमारा कर्म विभाग। तो जो गुण विभाग है ना, उसका तो जन्म और मरण होता है। अभी देखिए भगवान हमारी जो लेवल है ना, धीरे धीरे बढ़ा रहे। पहले एबीसी के हिसाब से हमको पढ़ाया, अभी हमें हमारा थोड़ा ये जो ज्ञान चक्षु है ना, यहाँ का जो ज्ञान चक्षु है वो थोड़ा खोलना है और समझना है कैसे भगवान हमारी लेवल बढ़ा रहे हैं। बोल रहे जो ये जो हमारा गुण विभाग है, वो जन्मता है और वो मरता है, थोड़ी देर के लिए स्थिरता होगा, फिर वो मरेगा ही। जो भी गुण है आपके, ये तीनों गुण से मिलके, 23 तत्वों से मिलके जो भी चीज बनेगी, आज ये भूख है गीता की, आज ये बनी प्रोडक्शन हुई, आज मेरे पास स्थिर है, कभी ना कभी ये जीर्ण होगी, ये फटेगी। ये शरीर है, ये बॉर्न हुआ है, अभी थोड़े देरों के लिए स्थिर है, बाद में कभी ना कभी ये नष्ट, और ये नष्ट की ओर क्षण क्षण प्रतिक्षण जा ही रहा है। ये बात अलग है कि ये हमें महसूस नहीं हो रहा है, और ये सत्य को भी हम मान नहीं रहे। जैसा मेरा अभी है, 1 घंटे के बाद वो शरीर वैसा नहीं है मेरा, अगर सच्ची में माने तो। हमें लगता है कि हमारा जैसा है वैसा की वैसा है, क्षण प्रतिक्षण ये शरीर भी नष्ट हो रहा है हमारा। तो जो गुणों से बनी हुई चीज है,
उसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश भी होता है। लेकिन जो कर्म और जो रहते, जो कार्य रहते, उसका आरंभ भी होता है और उसका अंत भी होता है। ब्रह्मा भी जब सृष्टि का निर्माण करते हैं, जब उनकी आयु शुरू होती है, तब वो सृष्टि का आरंभ करते हैं। और जब उनकी वो पूरी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है, हम जब ये अभी 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, तब ये प्रकृति का प्रलय हो जाता है, जब वो अपने निद्रा अवस्था में जाते हैं। तो उनका भी कार्य जो है एक बार के लिए हॉल्ट होता है, फिर से आरंभ होता है, फिर से समाप्त होता है, फिर से आरंभ होता है, फिर से समाप्त होता है। तो हमें ये चीज को पहचानना है। तो क्या नित्य है? केवल वो जो परमात्मा का अंश हमारे अंदर, जो उसका सूक्ष्म अंश है, वो ही केवल नित्य है। बाकी सब कुछ, इसीलिए गीता सार में एक है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्षण क्षण प्रतिक्षण हमारे कार्य, हमारे गुण बदलते जा रहे हैं। उसका तात्पर्य यही है। जो दिखने में ये प्रतीति हमको दिख रही है संसार की, एक्चुअली वो सपना है। जैसे जनक राजा जी को दिखा था कि वो सपना है कि ये सपना है। तो हम ये जो सत्यता भी देख रहे हैं ना, जो हमें ये सत्य प्रतीत हो रहा है, ये भी असत्य ही है। सत्य केवल हमारा मूल स्वरूप है। ये केवल भगवान हमको तत्व से समझाना चाहते हैं। और जिस दिन हम ये समझ लेंगे ना, ना तो कोई कर्तृत्व अभिमान होगा, ना तो कोई भोक्तृत्व होगा। मतलब कुछ भी प्राप्त होगा तो भी हम उसको भोगेंगे नहीं। भगवान ये आपकी चीज है, मैं इसको क्या भोगूं? आप ऐसे मतलब बोल रहे हो, मेरा खुद का है ही क्या जो मैं इसको भोगूं? शरीर भी आपका दिया हुआ है, प्रकृति की देन है। तो मुझे शरीर को भी प्रकृति की सेवा में लगाना है। सब कुछ तो प्रकृति का है, तो मुझे प्रकृति की सेवा में लगाना है, लोगों के हितों में लगाने का है। मेरा है ही क्या? मेरा तो केवल आपका जो अंश मेरे अंदर है वो है। तो मुझे तो केवल भजन करके आपको पाना है। बस यही इच्छा रह जाती है, भोक्तृत्व नहीं रह जाता है। तो यही भगवान हमें अब तक करवा रहे थे। फिर भगवान ने ये भी बोला कि जो ज्ञानी रहते, जो कर्म योगी रहते, जो उच्च स्तर पर हो गए हैं, उनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो लोगों को विचलित ना करे, क्योंकि उनके पास ज्ञान आ गया। तो मैंने जो गीता में भूल बोला है, उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के, आधा अधूरा सच बता के, या उसका मीनिंग डाइवर्ट करके लोगों को ना समझाए, लोगों को ना भटकावे। और लोगों में भी इतनी विवेक बुद्धि रहनी चाहिए कि कोई हमें बता रहा है, तो गीता है ना, आजकल इतना रिसोर्सेज है ना, अपनी विवेक बुद्धि निकालो, ये पढ़ो, उसको श्रवण करो। कोई भी एक रील आ गई, वो सच्ची ही है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो। गूगल में जो भी न्यूज आ रही है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो, फिर उसको ग्रहण करो। हर एक चीज आती है 100% वो सही है, 100% कंप्लीट है, ऐसी नहीं है। तो अपनी विवेक बुद्धि इस्तेमाल करो। मैं इतना तुमको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, विवेक बुद्धि से उसको संभोलो। नहीं तो बोलेंगे भगवान, वो ये बोलते मेरा मत है ये। फिर कल भगवान ने ये भी चीज बताई ना, एक तो क्या बताया था, अपने आपके स्वरूप को अध्यात्म चेतसा, अपने आपके स्वरूप को पहचान कर मुझे अर्पण करो। जो भी कार्य तुम कर रहे हो वो मुझे अर्पण कर दो। और मुझे अर्पण करने के बाद फिर तुम्हें क्या हो जाएगा? वो कर्म में तीन चीज होगी, ना तो तुम में वो ममता रहेगी, ना तो आसक्ति रहेगी, ना तो कोई संताप रहेगा। संताप मतलब राग द्वेष, कुछ भी तुमको रहेगा ही नहीं। वो कार्य कर रहे हो तो कुछ कर्तृत्व अभिमान आएगा ही नहीं। इनफैक्ट अगर तुम मेरी सेवा की भी करने को जा रहे हो, तो भी उसमें भी कर्तृत्व अभिमान तुमको नहीं आएगा। तुमको उस लेवल पे पहुंचने का है। अभी तो क्या होता है, जैसे 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 मेरे गुरुजी बोलते हैं, जब हम भक्ति करने लगते हैं या कुछ करने को लगते हैं ना, पाठवीट, तो बहुत संभल के, तभी तो और स्पेशली संभल के रहना चाहिए। क्योंकि इतने जल्दी हमारे अंदर अहंकार या जो वो फीलिंग आती है ना, आई एम अचीविंग समथिंग, एक दो सिद्धि आने नहीं लगी, एक दो अच्छी अनुभूति आने नहीं लगी, भगवान हमसे क्या बातचीत नहीं करने लगे ना, हम उससे ही चिपक जाते। वो अनुभव करने का और उसको वहीं की वहीं छोड़ देने का और आगे बढ़ने का। लेकिन हम क्या करते, अरे कान्हा जी ने तो मेरी बात सुनी, देखो कान्हा जी तो रिप्लाई करते। आज हुई, 2 महीने के बाद भी कोई बोलेगा तो हम उससे इतने चिपके हुए रहते मानो आज ही हुई है वो बात। और थोड़ा सूक्ष्म हम कर देखो, कान्हा जी मुझसे बात करते हो कैसी है, उससे तो कुछ होता नहीं, उसको तो कुछ फीलिंग ही नहीं होता। मुझे देखो, आई एम अ स्पेशल चाइल्ड, मैं गुरु जी की फेवरेट। गुरु जी मुझे देखते ना तो बहुत खुश हो जाते।
जब भी ऐसे नाम आता है उनके चेहरे पे एक स्मित सी मुस्कान आती है, मतलब आई एम द चोजन वन। तो ये सूक्ष्म अहंकार भक्ति में भी बहुत घातक है, बोलते हैं। किसी भी चीज से बंधना ही नहीं है तुमको। मुझे चाहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी आपका अहम भाव मत आने दो कि देखो, मैंने भगवान जी के लिए इतने अच्छे अच्छे पोशाक लेकर आई, मैंने भगवान जी के लिए इतने अच्छे पोशाक सिए, मैंने 56 भोग का भोजन लगाया भगवान के लिए, जो दुनिया भर को खिलाता। जब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो तुझको अर्पण करूं मैं। और उनको हम बोल देते मैंने आपके लिए ये पोशाक बनाया, मैंने आपके लिए ये इतना अच्छा सा झूला बनाया, मैं देखो दिन रात आपकी सेवा करती हूँ, या मैं आपको इतना 56 भोग लगाती हूँ। वाह। भगवान भी हंसते, बोलते करती है अच्छी बात है, लेकिन वो जो चीज है अपने अंदर मत आने देना, वही की वही कृष्ण अर्पण मस्तु कर देना। जब हमने बोल दिया हम समर्पित है भगवान को, कर्म योगी का सबसे पहला भाग तो वही है ना कि समर्पण आ गया। समर्पण मतलब क्या होता है, अगर अभी ये भी एक बात सोचे तो, फिर से एक उदाहरण आता है। आज हम मंदिर में गए, दान पेटी में 500 रुपीज डाल के आ गए, मतलब दान दे दिया, अर्पण कर दिया भगवान को। एक हफ्ते के बाद ये नीतू 500 रुपए एक पेटी में डाल के आ गई। पांच एक हफ्ते के बाद वो रिक्शे से कहीं जा रही थी, उसको याद आ गया अरे फोन और वॉलेट तो घर पे ही भूल गई। अब फोन पे करने के लिए भी नहीं है, और पर्स में पर्स तो है ही नहीं, वॉलेट तो घर पे ही भूल गई। अब उसको याद आता है अरे वो रास्ते में मंदिर है, मंदिर में जाती है, भगवान को बोलती है लाओ, मैंने पिछले हफ्ते आपको जो 500 रुपया दिया था ना वो दे दो, मुझे वो रिक्शे वाले को चुकाना है। तो ऐसा संभव है क्या? एक बार हमने कोई चीज दान दे दी तो क्या हम वो ले सकते हैं? अर्पण कर दिया तो क्या ले सकते? लेकिन हम लोग रोज क्या बोलते हैं, ओम श्री कृष्णा चरणार्पण मस्तु, लेकिन वापस वो हम अपना अहम बोलो या कुछ भी बोलो, वो सेवा बोलो अपने पास ले लेते। कैसे ले लेते? देखो आज मैंने इतना पारायण किया, जब हमने वो सेवा का पारायण भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया तो वो तो मेरी चीज है ही नहीं कहीं, तो उसको फिर वो जताने का भी क्यों है कि ये मैंने किया? वो तुम्हारी थी ही नहीं, तुमने भगवान को अर्पण कर दी, कर दी, भूल जाओ उसको। लेकिन अपन करते क्या है, वो सेवा भाव का भी अर्पण करने के बाद भी हम याद रखते हैं, देखो आज तो मैंने इतना पारायण किया, आज तो मैंने 11 माला कर दी, भगवान को अर्पण किया तुमने भाई, वो तुम वापस ले नहीं सकते उसका क्रेडिट। तो फिर ये तुम्हारा कर्म कापे हुआ। तो ऐसे ये भगवान हमें बता रहे हैं कि तुम्हें कर्मयोगी बनना है, और सही मायने में कर्मयोगी बनना है, संसार से विच्छेद करना है। और ये संसार में ये सब पदार्थ आ गए, हमारा मान, अभिमान, प्रतिष्ठा, पैसे, दौलत, परिवार, बच्चे, पति, सब कुछ, यहाँ तक कि ये शरीर भी, सबसे असंग करना है, और केवल भगवत अर्पण करना है, भगवान के सेवा में लगा देना है, संसार की सेवा में लगा देना है। इतने ऋण हम लेकर आए, भगवान बोलते हैं। हम आए थे तब क्या लेकर आए थे? कुछ भी नहीं लेकर आए थे। मम्मी पापा का ऋण, दादा दादाजी का, दादा दादी का ऋण, भगवान का ऋण, निसर्ग का ऋण। हम अभी अगर ये लैपटॉप भी अगर हम लोग खरीद रहे हैं अभी, मतलब एक ख्याल बता रही हूँ आपको, ये मैंने लैपटॉप लिया, जिसने मुझे ये लैपटॉप दिलवाया उसको मैं थैंक यू करती हूँ, वो निमित्त बनी। जहां से आया जो लेकर आया मेरे लिए उसको थैंक यू करती हूँ, उसको पैसे भी चुका दिए। लेकिन मैंने इसके प्रोडक्शन के पैसे चुकाए, मतलब इसकी जो कॉस्टिंग आई होगी उसकी। लेकिन कभी सोचा है कि ये जिसने इन्वेंट किया उसने अपनी जिंदगी लगा दी रहेगी इसको बनाने के लिए, तो उसका मोल मैं लगा पाऊंगी क्या? और आज इस लैपटॉप के वजह से मैं इतने अच्छे अच्छे पीपीटीज बना पा रही हूँ, कान्हा जी बनवा पा रहे, हम जूम पे कनेक्ट हो पा रहे, इतना अच्छा वर्चुअल बैकग्राउंड लग रहा है। ये सब जो मोबाइल में पॉसिबल नहीं है वो लैपटॉप में पॉसिबल है। कितनी सुविधा हो रही है। तो पैसा मैंने किसका दिया? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो उनका आया उसका मैंने दिया, और थोड़ा बहुत 10-20% उन्होंने जो प्रॉफिट किया रहेगा वो। लेकिन जिसने इन्वेंट किया उसकी तो मैं ऋणी हुई ना।
कि अरे उसने इन्वेंट किया, आज इसके लिए मुझे ये सुविधा मिल रही है। तो ऐसे कितने ही आप आगे बाजू में जितने भी चीज देखो, जिसने टेलीफोन इन्वेंट किया, जिसने ये लाइट इन्वेंट की, बल्ब लेकर आते हैं, बल्ब का 20-25 रुपया, 100-150 रुपया हम देते हैं। लेकिन एडिसन ने वो बल्ब इन्वेंट किया, एडिसन को हमने क्या चुकाया, उसके तो ऋणी हम है ही। ऐसे अनसेड अननोइंगली हम इतने जनों के ऋणी हैं ये संसार में, जिसका हमें ज्ञात ही नहीं। और हमको लगता है भाई हम सबका, बस भगवान हमारा से चुकता करवा दे, हमारे कर्म हमारे सेटल हो दे, वो कभी हो ही नहीं सकता। कैसे होगा, केवल भगवान में लीन होकर होता है। तो अगर हम बोलते हैं भाई हमने इसकी इतनी सेवा की, मेरा तो कर्जा फिट गया, तो फिर सोचने वाली बात है, वही अहम भाव हो गया। हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा चुक गया। भगवान के बही खाते में कितने अकाउंट्स होंगे जो आपको पता भी नहीं रहेंगे, या हमको जान के भी सोचने की हमारी क्षमता नहीं है। उतने उतने लोगों के ऋण हमारे पर रहेंगे। लेकिन हमको सिर्फ जो स्थूल दिखता है ना, वो सिर्फ मालूम पड़ता है, हाँ मम्मी पापा सामने थे इसके लिए मम्मी पापा का ऋण है, गुरु ने ज्ञान दिया इसके लिए गुरु का ऋण है। लेकिन ऐसे ऐसे भी अननोन अननोन लोग हैं जिनका हमने ऋण लिया, तो वो हमारे इस कर्म योग से कटेंगे, हमारे कटेंगे मतलब बैलेंस होंगे, नए बनेंगे नहीं, और पुराने बैलेंस होते जाएंगे। भगवान वो बोलेंगे वो अकाउंट्स तुम्हारा मैं सेटल करता हूँ। तो ये था पूरा कर्म योग के ऊपर पूरा रिवीजन। जानती हूँ कि कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन कान्हा जी बोलते हैं